कभी सोचा है कि हबस्पॉट पाइपलाइन एक उलझी हुई भूल भुलैया जैसी क्यों लगती है, या फिर एक ऐसी मशीन जो बिना रुके रेवेन्यू जनरेट करती रहे? अगर पहली वाली बात ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम हबस्पॉट के डील स्टेजेस की गुत्थी सुलझाएंगे और उन्हें एक ऐसे पावरफुल टूल में बदलेंगे जो एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ दे सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? शुरुआत करेंगे अनदेखी पाइपलाइन समस्या से, वो छिपी हुई प्रॉब्लम जो कई बिजनेस को परेशान करती है। फिर देखेंगे वो 3 आम गलतियां: अस्पष्ट काम, असंगत माइलस्टोन्स और सेलर फोकस्ड अप्रोच। और आखिर में इन सब को जोड़कर हम देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट पाइपलाइन बनाई जाए और उसे एडवांस्ड ऑटोमेशन से और भी बेहतर कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अनदेखी पाइपलाइन प्रॉब्लम की। असल में कई बिजनेस के सेल्स डेटा में एक बुनियादी कमी होती है, और मजे की बात यह है कि वो अक्सर ठीक सामने होती है पर दिखती नहीं। ये सिचुएशन काफी जानी पहचानी लगती है ना? मैनेजमेंट को चाहिए एकदम सटीक भरोसेमंद नंबर्स, लेकिन सीआरएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता। हर फॉरकास्ट बस एक अंदाजा बनकर रह जाता है, और सच कहूं तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आम है और किसी को भी परेशान कर सकती है। तो आखिर इस गड़बड़ की जड़ क्या है? असल में इसका विलन है पॉली डिफाइंड, यानी ठीक से ना बनाए गए डील स्टेजेस। आप इन्हें अपनी पूरी सेल्स प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, और जाहिर है अगर रीढ़ ही कमजोर हो तो पूरा ढांचा तो गिरेगा ही। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये डील स्टेजेस हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ नाम या लेबल नहीं है, बल्कि ये आपके रेवेन्यू प्रोसेस के वो पड़ाव हैं जिन्हें आप माप सकते हैं। एक तरह से ये स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू चेक पॉइंट्स हैं। चलिए अब आते हैं पहली और शायद सबसे कॉमन गलती पर, यानी वेग एक्शंस या अस्पष्ट काम। ये सब शुरू होता है जब आपके स्टेज की डेफिनेशन में ही क्लैरिटी नहीं होती। आप जरा इस स्लाइड को देखिए। एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है ना? सिर्फ प्रेजेंटेशन मीटिंग लिखने से कंफ्यूजन होता है, क्या ये अभी होनी है या हो चुकी है, कुछ पता नहीं। लेकिन प्रेजेंटेशन मीटिंग कंप्लीटेड या प्रेजेंटेशन मीटिंग पूरी हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। और यही वजह है कि ये छोटा सा बदलाव इतना जरूरी है। जब कोई स्टेज एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। पता चल जाता है कि हाँ, एक माइलस्टोन पूरा हो चुका है। इससे न सिर्फ आपका डेटा कंसिस्टेंट बनता है, बल्कि सेल्स टीम को भी ठीक-ठीक पता होता है कि डील को अगले स्टेज पर कब ले जाना है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, यानी इनकंसिस्टेंट माइलस्टोन्स। ये वो गलती है जब हम अपनी पाइपलाइन में ऐसे स्टेजेस डाल देते हैं जो हर एक डील पर लागू ही नहीं होते। जैसे ये उदाहरण देखिए, डेटा फॉर्म एडिटेड। क्या ये सच में हर डील में होता है? शायद नहीं। हो सकता है ये किसी 1-2 केस में ही करना पड़ता हो। जब आप ऐसे स्टेजेस को अपनी मेन पाइपलाइन में डाल देते हैं तो आप बस फालतू के स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। इससे प्रोसेस में रुकावट आती है और रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। हमेशा याद रखिए, आपकी मेन पाइपलाइन का हर स्टेज एक ज़रूरी माइलस्टोन होना चाहिए जिससे हर डील गुजरेगी। अगर ऐसा नहीं है तो शायद उस स्टेज की वहाँ कोई जगह नहीं है। और अब तीसरी गलती, जो कि एक बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक गलती है, अपनी पाइपलाइन को सेलर के कामों के हिसाब से बनाना, बायर की जर्नी के हिसाब से नहीं। फर्क देख रहे हैं? क्वालिफाइड लीड ये सेलर की टू डू लिस्ट का एक आइटम है, लेकिन नीड्स असेसमेंट कंप्लीटेड ये बायर की तरफ से एक पक्की कमिटमेंट दिखाता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। पाइपलाइन कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये कमिटमेंट्स का एक रिकॉर्ड है। तो निचोड़ ये है कि एक अच्छी और मजबूत पाइपलाइन हमेशा बायर के एक्शन और कमिटमेंट को दिखाती है। किसी भी डील की हेल्थ को मापने का असली तरीका यही है, और इसी से आपका फोरकास्ट भरोसे के लायक बनता है। चलिए, प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, हमने गलतियों को समझ लिया है। अब बारी है सॉल्यूशन की। अब देखते हैं कि एक स्मार्ट और ऑप्टिमाइज्ड सेल्स पाइपलाइन आखिर बनाई कैसे जाए। एक स्मार्ट पाइपलाइन बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स की रेसिपी है। नंबर 1, क्लैरिटी के लिए बायर सेंट्रिक माइलस्टोन्स डिफाइन करें। नंबर 2, एक्यूरेसी के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी को असली डेटा पर बेस्ड करें। और नंबर 3, कंसिस्टेंसी के लिए रिक्वायर्ड फील्ड्स के साथ रूल्स को एनफोर्स करें। जैसे HubSpot क्वालिफाइड टू बाय जैसे स्टेज के लिए 40% की एक डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी दे सकता है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है, क्या ये नंबर आपके बिजनेस के लिए भी रियल है, या ये बस एक अंदाजा है, या फिर ये आपके अपने हार्ड डेटा पे बेस्ड है?
और यहीं पर डेटा ड्रिवन डिसीजन काम आते हैं। सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के भरोसे मत बैठिए। अपने HubSpot की सेल्स एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में जाइए, पिछले 12 महीने का डेटा देखिए और अपनी विन प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट कीजिए ताकि वो आपके असली परफॉर्मेंस को दिखाएं। यकीन मानिए, आपकी फाइनेंस टीम आपको इसके लिए थैंक यू कहेगी। एक बार जब आपकी ये बुनियाद मजबूत हो जाए, तब आप चीज़ों को असल में सुपरचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांस्ड ऑटोमेशन की, जो आपकी पाइपलाइन को और भी पावरफुल बना सकता है। मान लीजिए आपके बिजनेस में बहुत अलग-अलग तरह की सेल्स प्रोसेस हैं, जैसे एक लंबी एंटरप्राइज सेल और दूसरी तरफ एक छोटी तेज SMB सेल। तो इन सबको एक ही पाइपलाइन में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। अलग-अलग पाइपलाइन बनाने से क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों बनी रहती हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ऑटोमेशन असल में कितना पावरफुल हो सकता है। जरा सोचिए, एक डील कॉन्ट्रैक्ट सेंड स्टेज पर पहुंचती है और तुरंत सिस्टम अपने आप डील ओनर के लिए एक फॉलोअप टास्क बना देता है और उनके मैनेजर को भी एक नोटिफिकेशन भेज देता है। इससे कोई भी काम छूटेगा नहीं। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। तो आखिर में सारी बात इसी एक आइडिया पर आकर टिकती है। एक अच्छी तरह से डिफाइन की हुई पाइपलाइन सिर्फ डील्स को ट्रैक करने के लिए नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ देता है। ये सिर्फ ट्रैकिंग के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ को ड्राइव करने के बारे में है। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपनी सेल्स प्रोसेस को ध्यान से देखिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपकी पाइपलाइन सिर्फ एक फैंसी टू डू लिस्ट है या फिर ये सच में आपके बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू